मैं तुम्हें कई बार उदाहरण देता हूँ कि हनुमान जी के पास सब कुछ था, छोटे हो जाते थे, विराट रूप धर लेते थे, पर्वत उठा लेते थे, नहीं समझा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, बोलो सब कुछ, क्या नहीं था उनके पास में, बोलो आज साम्राज्य था, राजा के पुत्र थे, कोई कमी नहीं थी, पूरे जीवन राम की सेवा में गुजार दिया। सेवक को जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाता है, जो मिले वो खा ले, इसे बोलते हैं सेवक। सेवक कोई ऐसा नहीं होता कि पलंग मिले उसे सोने के लिए या फिर 56 भोज मिले। सेवक को तो मालिक का जो मिल जाए टुकड़ा वो खा के पूर्ति करता है, और जहाँ जगह मिल जाए उसे बोलते हैं सेवक। तो तुम एक बात देखो कि हनुमान जी ने की थी मानव देह को, मानव देह अमोल, हनुमान जी का पूरा जीवन अमोल हो गया। क्यों हो गया अमोल? क्योंकि उसके पास सब कुछ था, लेकिन जो नहीं था उसके पास, वो क्या नहीं था, ये सोचने की बात है कि उसको गुरु बनाना पड़ा रामचंद्र जी को। राम को गुरु क्यों बनाया हनुमान जी के पास, जबकि सब कुछ मौजूद था, राम को गुरु क्यों बनाया उन्होंने, ये सोचो तुम पहले। ऐसी कौन सी चीज थी जिससे मानव देह अधूरी थी? मानव देह अनमोल है। कब है अनमोल? कौन सी चीज अनमोल नहीं बना रही थी हनुमान जी को? ये देखो तुम, जो कुछ होना, साम्राज्य, वैभव, शक्ति, सब कुछ, सिद्धियां सब मौजूद है, फिर आदमी अपने आप को सफल नहीं मान रहा है, फिर कह रहा है कि नहीं, फिर वो राम को गुरु बना रहा। और राम के पास कुछ नहीं था, ना उसकी देह ऐसी लंबी चौड़ी थी हनुमान जी के बराबर, ना उनके पास कोई चमत्कार दिखाया उनने कोई, और फिर भी उनको बोलो, आत्मा के अंदर की गहराई थी राम के पास में, वो ना हो तो फिर मानव देह अमोल नहीं, फिर बेकार है। वो जानकारी में आ जाए फिर मानव तो अमोल मान जाते कि इसका काम पूरा हुआ, इसने अपना काम पूरा कर लिया, तब है। और नहीं, संसार में कुछ भी ले लेना, कुछ भी लेने के बाद में मौत सब चकनाचूर कर देती है, वो सब कुछ गड़बड़ कर देगी। तो ये मैंने इस लड़के को शिक्षाएं नहीं दी थी, कैलाश को कभी शिक्षित नहीं किया मैंने शिक्षाओं से मैंने कभी नहीं किया कि बेटा तू ये करना कि मत करना, इसे पूछना तुम, मैंने शिक्षाएं नहीं दी। ये शुरू में ही मिला मुझे, मैंने शिक्षा नहीं दी इसको, नहीं कोई ज्ञान नहीं दिया इसे, मैंने कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया, शिक्षाएं नहीं दी। बस मैं तो इसके पास बैठता था और ये जो मुझसे पूछता था इसकी बातों को जवाब दे देता था। मैंने कहा भाई तू पूछता है तो जवाब दे देता हूँ, मेरे पास बताने को है भी क्या जो तुझे बताऊँ, तू पूछता है तो मैं तुझे पूर्ति कर देता हूँ। बस ये बदल गया, बस इसके प्रेम जो था धीरे धीरे इसका प्रेम हो गया। हम अगर यूं ही मिलते रहे तो एक दिन प्यार हो ही जाएगा, बस एक दिन इसका प्यार हो गया, यूं ही मिलता रहा, प्रेम हो गया, प्रेम हुआ, बस यही साधना। मैंने इसको कोई क्रिया विरिया थोड़ी कराई, कोई मैं किसी को भी क्रिया विरिया वो नहीं करा था कि ये करो, वो सांस चढ़ाओ, नीचे उतारो, ये सब पागलपन है। इतने सांस चढ़ाने वाले ऊपर मिल गए मुझे, कोई उनको कुछ नहीं होने वाला है। तो वो तो कुछ अपने आप होता है, पास में बैठो तो क्रिया है, तो इसको कोई क्रिया विरिया ऐसे नहीं, क्योंकि क्रिया कहिए इसने कि भाई ये नौकरी करने वाला आदमी बच्चे इसको क्रिया कराता तो वो जंगल में जाना पड़ता, फिर पहाड़ों में ये तो बच्चे नहीं पाल सकता था, ये कैसे पालता बच्चे बोलो। माँ बाप थे बूढ़े बड़े, पत्नी थी अच्छी सी, बच्चे थे बहुत अच्छे इसके। क्या एक लड़की थी तेरे? तीन लड़की थी, और एक बड़ी बड़ी लड़की थी जब शुरू में जोड़ा था, जब सत्संग भी चालू नहीं हुआ था, हल्का फुल्का वैसे ही यही आता था, एक दो चार और आते। तो इसकी बड़ी बहन थी, बहन यार वो मीरा, तो इस बहन की शादी हुई थी तो पैसे मेरे पास रख गया आके, अब आप ही करो गुरु जी। अरे भाई मैंने कहा मैं शादी वादी करना है, मैं कहा जान तू कर, मैं रख गया, आए कुछ कोई फर्नीचर लाए तो पैसे ले जाए मेरे पास से आके, और फिर ऐसे इसने शादी मेरे को वहाँ भट्टी पे बैठा दिए ले जाके, भट्टी चल रही थी तो माई, तो मैं उनको जानता भी नहीं था, माई भट्टी पे काम, माई रहता था, मैं रात में माई रहा, देन पूरी शादी में मैं वहीं रहा इसके। अब नहीं रह सकता, अब तो जान गए कि गुरुजी हैं। गुरुजी जानते हैं, जब मुझे बड़ा डर सा लगने लगता है कि यार अब ये सम्मान सम्मान करेगा मेरा, अब मान सम्मान करेगा तो फिर अब नहीं बैठ सकता वहाँ पे, वो तो विशेष नज़र बन जाती है ना। फिर उस समय विशेष नज़र ही नहीं थी, कुछ पता नहीं, तो सोचा वो कोई इनके सर्वर होंगे, कोई इससे उम्र में ज़्यादा था तो पढ़ाया वढ़ाया होगा, कोई मित्र वित्र तो नहीं सोच सकते थे यार, मित्र तो बराबर ही में होते हैं, कुछ सोचा सर्वर होंगे कोई। अब खैर पता भी लग गया था उनको कुछ, तो बाद पता भी लग गया था।
तो इस तरह से बेटा ये मानव देह अमोल है, जो कोई देखे जान। बड़े भाग्य मानस तन पावा, और सुदुर्लभ सर ग्रंथन गावा। तो सभी देवी देवता नहीं समझे, और सभी ग्रंथों में इस मानव देह को इतना बड़ा बताया कि बड़े भाग्य। तो इसलिए थोड़ी बताया कि तुम ये बन जाओ, बड़े बड़े पदाधिकारी बन जाओ, बड़े बड़े खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लो। इसलिए बड़ा नहीं बताया कि भाई तुम बुद्धि खूब लगाओ, बुद्धि से दूसरों को अपने नीचे रख कर लो। इसलिए बड़ा थोड़ी बताया कि बड़े भाग्य मानस। ये भाग्य की बात थोड़ी है कि तुम दूसरों को नीचे दबाओ, बड़े बन जाओ। मेरा मकान इतना बड़ा बन गया है, दूसरों का मुझसे कम है, मेरे एटीट्यूड ज़्यादा है, मैं अच्छे ढंग से रहता हूँ, मेरे पास हवाई जहाज़ है, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मैं इनसे बड़ा हूँ। ये इसलिए थोड़ी मानव देह की ये तारीफ़ करते हैं देवता लोग कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, इसलिए थोड़ी कहते हैं। जो देवता जिसका गुणगान कर रहे, शास्त्रों में जिस देह के लिए लिखा गया, तो इसलिए नहीं लिखा गया बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि देवता तारीफ कर रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है, तो इसलिए थोड़ी लिखा है कि आज हमारे पास में इतनी बड़ी उपलब्धियां हो गई हैं, तो इसलिए लिखा हो कि आदमी के पास इतनी बड़ी उपलब्धियां हो जाएं। क्या वजह है, तुम ठहरो उस जगह, वजह क्या है, क्यों लिखा? खाने के लिए, तो खान तो जानवर भी रहा है, नहीं समझ, जानवर भी खा रहा पी रहा है, तो क्या खाने पीने के लिए बड़े इसलिए लिखा कि भाई अच्छा खाओ अच्छा पिए इसलिए मानव देह इतनी बड़ी है, या उपलब्धि ले लो इसलिए बड़ी है मानव देह, इसलिए देवता इसकी आराधना कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। तुम ठहरो, सोचो कि यार देवता क्यों इस देह को बड़ी बता रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें बड़ी है, कौन सी ऐसी चीज है जो शास्त्रों में लिखी हुई है कि मनुष्य देह में प्राप्त की जा सकती है, मनुष्य देह को बड़ी क्यों बना रहे हैं? जबकि जानवर भी खाता है पीता है, बच्चे पैदा वो भी जानवर भी कर लेता है, उसको बड़ा क्यों नहीं बताया जानवर को? मनुष्य के सारे काम जानवर कर लेता है, ऐसा कौन सा काम है जो जानवर नहीं कर रहा है? लेकिन फिर जानवर की भी उतनी बड़ी तारीफ करनी चाहिए शास्त्रों में, जैसे मनुष्य देह की कर रहे हैं। देवता उसके भी कहने चाहिए कि भाई ये जीव भी उतने ही बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उनको नहीं कहा कि मनुष्य को क्यों कहा, कौन सी चीज अलग है मनुष्य देह में, ये देखने की बात है। कौन सी चीज ऐसी अलग है मनुष्य देह में जिसके लिए तारीफ कर रहे हैं? तो वो चीज जो है ये कैलाश को प्राप्त हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कम से कम इस राज को जान गया है, तो अच्छी बात है। तो आज मैं कैलाश के ऊपर ही बोलना मुझे अच्छा लगा, तो ये जो है थोड़ा जान गया है तो अच्छी बात है। जान क्या गया है, सब जान गया जो जानने लायक था, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि आप लोग भी रास्ते पे चलो, देखो इसके बच्चे नहीं छूटे, ये अपने बच्चों में रह रहा है, ये परिवार सारे की सारे व्यवस्था इसने करी। अब मुझसे जरूर कह रहा था, अब कहता है मेरे से, अब गुरुजी देखो बच्चों की तो शादी कर दी है मैंने, अब सेवा करवा लो आप। अब मैंने सब काम कर लिए, करने वाले कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई छूटे, तो सेवा करवा लो आप। अब सेवा और दूसरा ये भी कह रहा था अब मैं नौकरी वोकरी करके क्या करूँगा, नौकरी बहुत टाइट हो गई है, इतना दिमाग ख़राब होता है, 24 घंटे 4 स्कूलों को चार्ज दे दिए हैं, बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ ना, तो सत्संग में आना होता है। अब मेरे पास इतना फुल पूरे मेरे को वो मिल जाएगा क्या, 28 साल का, 28 साल की नौकरी हो गई है, पूरा लाभ मिल जाएगा, जो मेरे को सारा पैसा मिल जाएगा, तो मैं सेवा में जीवन निकालूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये एक अलग बात है, आदमी यदि अध्यात्म में ना हो तो भी सोच सकता है ऐसे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि नौकरी टाइट हो गई है, मैं तो कंपलसरी रिटायरमेंट ले लूँगा, तो ये इसमें कोई धर्म कर्म वाली बात नहीं है कि ये सत्संग में जुड़ा हुआ है साधना में, तो भाई ये सोचे कि इसी के ऊपर तोड़ कर दे आदमी के, यार ये तो देखो कम पहले से ही रिटायरमेंट ले रहा है, ऐसे तोड़ नहीं करना चाहिए। आदमी बहुत से कंपलसरी रिटायरमेंट घर गृहस्थी में ले लेते हैं कि यार मुझसे अब नौकरी, तो ऐसे नहीं तोड़ करना चाहिए। अब ये चाहे तो मैं इससे कह दूँ नहीं नहीं बेटा ये तो करो, नो ये तो कर लेगा, इसको क्या परेशान है, पर ये सोच रहा है गुरुजी अब मैं जिम्मेदारियों से विरक्त हो गया हूँ, बच्चों की शादी कर दी है, अब मैं अगला जीवन सेवा में निकालूं तो अच्छा रहेगा। मैंने सहमति दे दी, मैंने किया देख ले जब तक हो तब तक तो कर, एकदम से नौकरी अभी रिटायरमेंट क्यों ले, जब तक तो करता रहे। तो बोलो एक गृहस्थ में रह के जान सकता है, तो बेटा क्या तुम नहीं जान सकते? क्यों नहीं जान सकते? क्यों तुमने दूसरी चीज़ों को लक्ष्य बना रखा है? दूसरी चीज़ें खूब देखो, अब ये प्रधानाचार्य है, क्या उपलब्धि में कमी रह गई है बोलो? प्रधानाचार्य होना कोई वैसे ही है क्या? प्रधानाचार्य तुम खूब तरक्की करो, अच्छा कमाओ, जो कुछ कर रहे हो खूब तरक्की करो, उसमें डेवलप करो, कौन मना करने वाला है? कौन मना कर रहा है?
लेकिन अपने आप की महत्वता को भी पहचानो, ये सबसे बड़ी बात। और यदि आप महत्वता को नहीं पहचान तो यदि ऐसे ही करते चले जा रहे हो तो सभी लोग कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल रहो, इसके लिए भी हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन जब जान सकते हो किसी चीज़ को तो उसे जानो, और उसे जानने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्रिया तुम्हें बताऊं या नहीं, नहीं, बस उसके लिए तुम्हारा राजी होना ही क्रिया है। तुम राजी हो जाओ, बस इतना सा बहुत है, ठीक है। तुम राजी हो जाते हो कि भाई ठीक है गुरु जी, हमारे जीवन में हमको जानने के लिए कुछ और भी है, बस इतना राजी हो जाओ, बस इसी से जान जाओगे। इतनी जो तरंगें छू जाएंगी तुम्हें अंदर और तुम वेदी हो जाओ, और कुछ नहीं।